नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। जम्मू में इस समय हर एक विभाग के लोग जो है परेशान हो गए हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है सड़कों पर आ गए हैं। और आज फिर एक और बार जो बिजली विभाग के लोग हैं वो प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते हुए इन्हें गाइडलाइंस का भी पालन करना है और अपनी आवाज़ को भी जो है लगातार सरकार के सामने रखना है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इतना समय हो गया है, आप डेली सड़कों पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं जो आपकी आवाज़ है वो सुन रही है सरकार? जी बताइए। मेरा नाम खलील अहमद है। मैं नीड कैजुअल लेबर मैं पीडीटी कैजुअल लेबर में काम कर रहा हूँ। 2011 से मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे अभी तक मुझे 25 जनवरी 2011 को 2019 को करंट लगने की वजह से मेरी ये हालात होगी कि मैं पूरी तरह हैंडीकैप्ड हो गया था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में बहुत सारा टाइम गुजारा। उसके बाद मुझे अभी तक कोई वेजेस वगैरह नहीं मिल रही है। मैं 99 से जो लड़के हैं उनमें से मेरा नाम भी है, जिसकी वजह मुझे अभी तक वेजेस कोई नहीं मिल रही है। लिहाजा मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द वेजेस रिलीज़ की जाए ताकि मैं अपने बच्चों का ज़िंदगी गुजारा कर सकूँ। इस डिपार्टमेंट में अपना एक किस्म का आप बोले कि आपने अपना जीवन ही दे दिया और उसके बाद आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके लिए हमें भी बुरा लग रहा है। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपको वेजेस भी नहीं दिए, तो आप अपना घर परिवार किस तरीके से चला रहे हैं? मैं बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ। क्या बताऊँ आपको क्या है क्या नहीं। ज़मीन शमीन फरोख्त की 8 लाख रुपए मेरा जो है इससे पहले खर्च हो चुका है। अभी भी रेगुलर दवाई चल रही है। तो अभी तक मुझे मेरा गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हुआ। ये देखो मेरा कंडीशन आप देख सकते हैं कि अपना काम पूरा ईमानदारी से करते हैं। 5 ऑपरेशन इससे पहले सर मेरे में हो चुके हैं जी। हाँ, तो मेरी बहुत बुरी कंडीशन हुई है। तो 14 महीने से मैं हॉस्पिटल में बख्शी नगर में, सोरा हॉस्पिटल श्रीनगर में, उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रहा हूँ। 7 मार्च 2020 को मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर मैं घर गया था। जब आपके साथ सर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपके विभाग के लोग आए, आपसे पूछा, किसी प्रकार की मदद की उन्होंने? आप नहीं, अभी तक मेरे पास कोई पूछने के लिए भी नहीं आया। जो मुझे रेगुलर वेजेस मिल रही थी वो भी बंद कर दी। NIC भी मेरी हुई थी, प्रोटोकॉल NIC जो इन्होंने गवर्नमेंट ने रखी हुई थी वो भी मेरी हुई है। उसकी वजह से भी वो भी उन्होंने छीन लिया। उसी मुझे वेजेस भी नहीं मिल रही है, ना ही NIC भी हुई है, कुछ नहीं मुझे। तो आज कहीं ना कहीं आपके मन में ये पछतावा ज़रूर होगा कि मैंने क्यों इस विभाग में जो है अपना समर्थन दिया, अपना समय दिया। पछतावा तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं फिर जी। जब बच्चों का विषय का मसला है, अपनी ज़िंदगी का मसला है कि चलो नौकरी कर लें, कुछ ज़िंदगी में अपना अच्छी तरह ज़िंदगी बसर कर लें। तो अब तो पछतावा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, अब वक्त गुजर गया है। मलिक सर, आप कब से इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, इनका हाल बिल्कुल सामने है, ऐसे लोगों को भी डिपार्टमेंट में नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर आप? तो सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं जो हर वक्त हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। मुझे तो पिछले 30 सालों से इन लोगों के दबे कुचले जो लोग हैं, इनके लिए हमारी जो है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो काम कर रही है, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। सिर्फ अपने इशू इन्होंने हाउस ऑन द फ्लोर सेटल किए, अपनी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन आज 20 से 25 साल ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। 870 लड़के जो हैं इनकी ना तो NIC हुई है और ना ही इनको पिछले 6 सालों से वेजेस दिए जा रहे हैं। 99 लोग जो हैं उनके NIC भी हुई है, लेकिन उनके भी वेजेस बंद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर ये लोग देखो, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मर भी गए हैं खंबे से, उनकी बिल्कुल जल के ख़त्म हो गए हैं, कुछ हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो अगर ये मर जाते हैं, दिन रात काम करते हैं, पूरी दुनिया को रोशन करते हैं ये, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो सरकारें हैं उन्होंने सिर्फ अपने इशू सेटल किए, इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। सीनियरिटी लिस्ट जो इनकी है, हम कहते हैं कि TDL, PDL या कैजुअल लेवल जितने हैं, अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी जो है अपॉइंटमेंट जो सीनियरिटी बनती है। लेकिन अभी तक
हम कहते हैं कि एक सीनियरिटी लिस्ट बननी चाहिए और SRO 381 के तहत इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। और पिछले दिनों में चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, हमने कड़े नींदों में उसकी भी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि इलीगल लगे हैं, बैक डोर में लगे, कि 25 साल के बाद उनको होश आई है। ये हमारी ये डिमांड है कि इनको इमीडिएटली इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए रेगुलाइजेशन, और इसके साथ इनके वेजेस जो हैं वो रिलीज़ किए जाए। अगर सरकार नहीं करती तो हम यहाँ की जो है यूटी के जो हेड है मनोज सिन्हा जी और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं इमीडिएटली इनका मसला सेटल करना चाहिए। अगर नहीं करते, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर रोड पर है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हम कहते हैं कि इमीडिएटली इनका इशू सेटल करेंगे। अगर नहीं करेंगे, आगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटी की सरकार की। जी मैम, मैं आपको भी देख रही हूँ, कब से आप भी होम गार्ड की ड्यूटी कर रही हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही है, और कोरोना काल में भी जो है आपने हर प्रकार की जो ड्यूटीज़ आपको मिली आपने की, और उसके बाद आज फिर एक और बार आपको सड़कों पर आकर अपनी आवाज़। सबसे पहले मैम, आज हम इनकी सपोर्ट में आए हैं कि ये भी हमारे भाई हैं। जी जी। क्योंकि देखो इनके साथ कितना नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है। जो लोग बेचारे अपने घरों में अंधेरा करके पूरे जम्मू कश्मीर को रोशन करते हैं, चाहे वो रात हो 1 बजे 2 बजे, जब भी कहीं ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, जहाँ कोई तारें फाल्ट हो जाता है, कुछ भी, जे बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए बाहर जाते हैं। लेकिन सरकार ने इनके लिए आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इनके लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए। सभी जम्मू में इस वक्त जितने भी हैं, सभी इतने परेशान हैं, कोई हिसाब ही नहीं। देखो यही लोग देख के कितना खुद भी होता है कि ये भी हमारे भाई बहन हैं, इनके परिवार का क्या भविष्य है। ये तो हैंडीकैप्ड हो गया, अब तो न घर के ना घर के, ना इनको से कोई काम हो सकता है। तो इनको तो सबसे पहले SRO देना चाहिए गवर्नमेंट ने। आज मैं इनकी सपोर्ट में इनके लिए, अपने भाइयों के लिए आए हैं। जय हिंद जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये भी इनके समर्थक में आज आई है, क्योंकि जिस तरीके से इनके हालात है इस समय, पूरी ईमानदारी से डिपार्टमेंट में अपने इतने साल देने के बाद, तो आज इनके हाथ क्या लगती है, सिर्फ़ और सिर्फ निराशा। तो आज कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये दुख है कि इतने साल काम करने के बाद ना इनकी वेजेस दी जाती है, तो आखिरकार किस प्रकार की नीतियां जो हैं इनके साथ अपनाई जा रही हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि आप इन पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार क्यों इन्हें जो है वेजेस नहीं दी जा रही, और कब तक जो है इन लोगों को सड़कों पर आकर डेली अपना जो धरना प्रदर्शन है ऐसे ही करना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।